जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तदीयं चरित्र गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत्। अभी पिछले वीडियो में बताया नारद जी ब्रह्मा जी से उस विराट पुरुष की लीला के रहस्य को समझ रहे थे, पूछ रहे थे। तो ब्रह्मा जी उनको समझाते हुए बोले, देखिए ये जो विराट पुरुष का जो मुंह है ना, तो मुंह से वाणी उत्पन्न हुई और उससे उसके अधिष्ठात्र देवता जो है अग्नि का उत्पत्ति हुआ है। इसके बाद बताए कि उस विराट पुरुष के जो नासिका छिद्र है उससे 5 प्रकार के जो प्राण, 5 प्राणवायु, अपान, प्राण, व्यंग, समान और जो उनकी घ्राणेन्द्रिय है, मतलब जो है सुगंध लेने की, तो घ्राणेन्द्रिय से जो है अश्विनी कुमार और विभिन्न प्रकार के गंध उत्पन्न हुए। और पुनः बताते हैं कि भगवान के जो कान है, तो कान से दिशाएं उत्पन्न हुई हैं और उसके अंदर जो श्रवण इंद्रिय है, जो पर्दा मतलब जिसे सुनते हैं, तो उससे आकाश और शब्द की उत्पत्ति हुई। भगवान का जो ये नेत्र इंद्रिय है, ये इससे स्वर की उत्पत्ति हुई है और जो नेत्र गोलक हैं वो उससे सूर्य की उत्पत्ति हुई है। ये विराट पुरुष परमेश्वर, इनके रोम से, इनके बालों से जो है बादल पैदा हुए और ये विराट पुरुष की जो रक्त की नदियां हैं, इससे नद और नदियां उत्पन्न हुए। उसी विराट पुरुष के हड्डियों से ये सारे दृढ़ पर्वतों का निर्माण हुआ है। और जो विराट पुरुष का हृदय है वो मन की उत्पत्ति का स्थान है। और हे नारद, मैं, तुम और तुम्हारे बड़े भैया जो है सनकादि, शंकर, ये सब उनके चित्त के स्थान है। मैं कहाँ तो तुमसे कहूं, ये सारे जो है ना, ये सारे मैं, तुम, सनत कुमार लोग और मनुष्य, देव, राक्षस, गंधर्व, अप्सराएं, किन्नर और इतने तरह के सिंह, पशु, पक्षी, एक आकाश में उड़ने वाले, जल में रहने वाले, स्थल पर रहने वाले, नाग, सर्प, सारे समझिए वो विराट पुरुष ही है। और ये उनके जो भगवान की जो पीठ है विराट पुरुष की, तो पीठ से जो पराजय और अधर्म उत्पन्न हुआ है। और ये जो भगवान का पेट है ना, इससे वो मूल प्रकृति और इसी में समुद्र और सारे प्राणी और सारे प्राणियों की मृत्यु भी जो है ये इसी से जो है संभवित है। और बता दिए, ये जो दीर्घ काल तक ब्रह्मचर्य से रहित जो व्यक्ति रहते हैं ना, तो उनके लिए ये स्थान है भूर्भुवः स्वः, यानी जैसे तैसे भी वो चाहे जो है पाताल लोक में रहेंगे अथवा वो इस मृत्युलोक भुव में रहेंगे अथवा स्वर्गलोक चले जाएंगे। अब उसके ऊपर उनको जाने का क्षमता नहीं है जो लोग ब्रह्मचारी नहीं है। और इसके ऊपर 3 लोक है, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक। तो ये जनलोक
जो है ब्रह्मचारी लोगों के लिए है, और तप लोक वानप्रस्थ लोगों के लिए है, और एकदम सबसे ऊपर जो सत्य लोक है ना, ये सत्य लोक सन्यासियों के लिए है। और ये इनका जो स्थान है, मान लीजिए सत्य लोक तो साक्षात जो है मोक्ष को प्रदान कर देने वाला है, और वो जनलोक अमृत का और तपलोक क्षेम का अस्थायी निवास वहां पर है। और ये इस संसार में जीवन जीने के लिए दो मार्ग हैं। एक जो अज्ञान रूपी कर्म मार्ग, जो आपको नाना प्रकार के भोगों की प्राप्ति कराता है, और उपासना रूपी ज्ञान मार्ग, जो आपको मोक्ष की प्राप्ति कराता है। अब मनुष्य चाहे जिस मार्ग से वो अपनी यात्रा कर सकता है, लेकिन ये दोनों मार्ग ही उस विराट पुरुष परमात्मा के अधीन ही है। अब हमको ये चयन करना है कि हम इस संसार में जाकर के किस मार्ग को अपनाएंगे। और दूसरी भाषा में इस मार्ग को कहा गया श्रेय मार्ग और प्रेम मार्ग। तो संसार के अधिकतर मनुष्य जो है इसी प्रेम मार्ग का अनुगमन करते हैं। तो फिर वही है ना कि आना और जाना, पुनरप जन्मम पुनरप मरणम, जन्मम मरणम पुनः, और इनकी सीमा कर दिए कि बहुत आप पुण्यात्मा होंगे, बहुत अच्छे कर्म करेंगे तो स्वर्ग लोक में जाएंगे, और फिर स्वर्ग लोक से वापस ये आएंगे। और ये नारद, जब मैं उस विराट पुरुष के नाभि कमल से जब मैं उत्पन्न हुआ, तो उस समय मुझको क्या देखा मैंने, हमको उस विराट पुरुष के अंगों के अलावा तो कुछ चीज पर दिखाई नहीं पड़ रही थी। तब मैंने क्या किया, उन्हीं के अंगों से यज्ञ करने के लिए यज्ञ के पशु, युग और पात्र, देश काल की उसकी परिकल्पना की, और जितने भी होते हैं चावल, घृत, औषधि और सारे जो है ये मंत्र, ऋक्, साम, विदुर, ये सारे ये किया, सारे देवता जो मन में कल्पना किया, और इस प्रकार मैंने जो है उन्हीं के अंगों को यज्ञ की सामग्री बना करके मैं उस महान नारायण परमात्मा का मैंने यजन किया। और इसके बाद फिर ये जो तुम्हारे बड़े भैया 9 लोग प्रजापति लोग हैं, वो लोग अपने मन को पूरा संयम करके और उस नारायण का यजन किए। और इसके बाद तो ये समय समय पर बहुत सारे मनुष्य, दैत्य, राक्षस, देवताओं ने भी जो है भगवान का यजन किया और अपने अभिलषित इष्ट को प्राप्त किया। तो ये नारायण हालांकि वो क्या अजन्मा है, लेकिन जब सृष्टि करनी होती है तो उस कारण से वो जो है ये तीनों गुणों को स्वीकार करते हैं, सत्य गुण, राजस गुण और तम गुण। और इस प्रकार ये तीनों गुण स्वीकार करके ये सत्य गुण से जो है इस सारी सृष्टि का पालन करते हैं, रजोगुण से जो है सारी सृष्टि को जन्म देते हैं, और तमोगुण यानी शिव शंकर बनकर के सारा कार्य संहार करते हैं। ये वो अजन्मा है ये। और कार्य कारण रूप से संसार की ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो उनसे अछूती हो, यानी कि हर जगह जिस प्रकार से आकाश अपने अंत को नहीं जानता है कि मेरा विस्तार कहां तक है, उसी प्रकार से वो साक्षात नारायण अपनी महिमा को खुद भी नहीं जानते हैं कि मेरी कितनी महिमा है। तो अब बताइए ये साधारण से व्यक्ति जो है भगवान की महिमा को कैसे जान पाएंगे। और मैं उस साक्षात नारायण को उत्कंठित मन से मैं सदा सदा ही उनका स्मरण करता हूं। इसलिए मैं क्या हूं, सबका अधिपति हूं, सारे प्रजापतियों का अधिपति हूं, और मेरी वाणी कभी असत्य नहीं होती है, और बड़े बड़े प्रजापति लोग मेरी उपासना करते हैं। तो ये सब नारद जी आपने जो कुछ
आपने पूछा, मैंने बता दिया। और पुनः पुनः भगवान की लोग साधारण मनुष्य जो है लीला अवतारों का जो है सिर्फ वर्णन करते हैं ना, लेकिन उनके रहस्यों को नहीं जानते हैं जो है। तो मैं तुमसे पुनः इसको ध्यान से सुनो और इसके भगवान के लीला अवतारों का जो है रसास्वादन करिए, और पुनः मैं तुमको इसको मैं बताऊंगा। और इस प्रकार कह करके ब्रह्मा जी अपने वाणी को पुनः पुनः जो है नारद जी को मन को संतोष देने के लिए समझाते गए। आज का इतना ही। जय श्री कृष्ण। जय